हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग में चल रही कुश्ती में आखिर भतीजे ने बाजी मार ली। इससे चिराग समर्थकों ने अभी से ही होली मनाना शुरू कर दिया है। समर्थकों और कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। वहीं पशुपति गुट के कार्यकर्ता और समर्थकों में थोड़ी मायूसी है। मायूसी इसलिए कि एनडीए ने अंतिम समय में सही जगह पर साथ नहीं दिया। फिर भी पशुपति पारस के समर्थक और सांसद प्रतिनिधि का हौसला बुलंद है। लालगंज के सांसद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया का कहना है कि हाजीपुर की जनता पशुपति पारस के दिल में रहती है। कार्यकर्ताओं का बड़ा प्यार है। इन सब की मांग पर एक बार फिर पशुपति कुमार पारस हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी शंखनाद करेंगे, मगर किस गठबंधन के साथ करेंगे इसका खुलासा करने को कोई तैयार नहीं है। मामले में दिग्विजय चौरसिया भी गोपनीयता बरत रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि आज शाम करीब 5 बजे तक खेला हो जाएगा। दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी है कि पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जाएगा या फिर राज्यसभा भेजा जा सकता है। इन सभी अटकलों को सांसद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया ने खारिज करते हुए कहा है कि हमारे सांसद हर हाल में हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ेंगे ये साफ भले ही नहीं किया, मगर इतना जरूर कहा गया है कि सामने कोई भी हो, पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। और भी उनका क्या है अनुमान, देखें इस खास रिपोर्ट। तेज हो गया है। हाजीपुर सीट को लेकर चचा भतीजा में जो नूरानी कुश्ती चल रही थी वो भी अब साफ हो गया कि ये सीट चिराग जी के खाते में चला गया। अब सवाल है कि तेरा क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? हम लोग हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर हम लोगों का है और हम लोगों का रहेगा। हाजीपुर रालोजपा का यहाँ पर सांसद है हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस, और वह फिर से सांसद होंगे और वह चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, और हाजीपुर की महान जनता उन्हें दोबारा आशीर्वाद देगी। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे ये तय है? बिल्कुल, ये मेरा अनुमान है और ये खेला भी होने वाला है। आपको आपका अनुमान, चूंकि आप सांसद प्रतिनिधि हैं तो आपका अनुमान का मायने रखता है। हाँ, तो मेरा अनुमान है और मैं यह चाहता भी हूँ कि हमारे माननीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के बिना। इस बात के आधार क्या है? वो तो शाम को आपको पता चल जाएगा। शाम तक खेला होगा और आपको पता चल जाएगा। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे हमारे सांसद पशुपति कुमार पारस और पुनः जीतेंगे। वो तो ठीक है, चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे, लेकिन वो जो एनडीए गठबंधन की बात थी वो क्या होगा फिर? किससे? नहीं, एनडीए गठबंधन की बात थी तो एनडीए गठबंधन तो रालोजपा के सभी कार्यकर्ताओं की, हाजीपुर की जनता को अपमानित किया है। हमारे मंत्री को ही अपमानित नहीं किया है, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों को, यहाँ का जनमानस को अपमानित किया है। जो 5 साल लगातार एनडीए के नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले हमारे नेता, और अंतिम समय में उनको ही अपमानित नहीं किया, उनके सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे हाजीपुर की जनता को अपमानित किया है। इतना जल्दी अपमानित करना शब्द आप यूज कर रहे हैं। अभी तो राज्यपाल बनाने की चर्चा हो रही है, मंत्री पद देने की चर्चा हो रही है, अभी अपमानित कहाँ? हम लोग को राज्यपाल नहीं बनना है, मंत्री पद नहीं लेना है, हम लोग को पार्टी चलाना है। अगर राज्यपाल बन जाएगा तो मेरे पार्टी का क्या होगा, हमारे कार्यकर्ता का क्या होगा? पूरे देश में हमारा कार्यकर्ता है, रालोजपा का कार्यकर्ता तो पूरे देश में है, और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे हाजीपुर में है, जो एकदम जीने मरने को तैयार है पशुपति कुमार पारस के लिए। तो फिर उसका क्या होगा जब वो राज्यपाल बना देगा? तो ये तो राज्यपाल बना के सेंटिंग करना चाहता है, हमारे मंत्री को, हमारे नेता को सेंटिंग पद देना चाहता है एनडीए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही लड़ेंगे। तो राज्यपाल की जो चर्चा है वो कितना सही है? वो बिल्कुल फेक न्यूज है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब फेक न्यूज है। राज्यपाल की चर्चा, मंत्री का चर्चा कुछ नहीं है। उस सबसे बड़ा हमारा यहाँ का जो है, हमारा नेता को पार्टी चलाना है, हमारे नेता को पार्टी चलाना है। अब बिना रालोजपा का कोई पार्टी जो है सो बिहार में सफलता हासिल नहीं कर सकती। तो फिर किसके साथ कैसे चुनाव, या अकेले? वो आपको शाम को मालूम हो जाएगा। शाम को 5 बजते तक सभी लोगों को मालूम हो जाएगा कि बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया है। क्या माने कि अब ये पाला बदलेंगे और फिर अब वो तो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे? सर, हम अनुमान बता रहे हैं, क्या होगा से 5 बजे शाम को पता चलेगा जब बड़ा खेला होगा। पहले ही हम खेला। इतना जोर शोर के साथ आप एकदम दमखम के साथ कह रहे हैं कि वो राज्यपाल का पद भी नहीं लेंगे, चुनाव भी हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो अब सामने आ रही है ये बात कि वो महागठबंधन में तो नहीं चले जाएंगे। हमारे नेता कार्यकर्ताओं की भावनाओं के चलते हाजीपुर की जनता को 77 से सेवा करते रहे हैं। हमारे दिवंगत नेता
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सिर्फ नॉमिनेशन करके चले जाते थे और सारा कार्यभार हमारे पशुपति कुमार पारस जी देखते थे 77 से आज तक। हाजीपुर के एक एक जनता को जानते हैं, एक एक जनता से उनको प्रेम है, एक एक जनता से उनको प्यार मिलता है। यह देख करके हमारे नेता का भी मन है कि हम जनता से दूर नहीं हो। आज राज्यपाल बन जाएंगे तो जनता से दूर हो जाएंगे, कार्यकर्ता से दूर हो जाएंगे, तो उनका भी मन नहीं है कि हम राज्यपाल तो माना जाए कि चचा भतीजा का लड़ाई अब चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल अब हो सकता है, ये हो सकता है, मेरा अनुमान है। हम पक्का नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि यही होने वाला है। अगर अलग अलग लड़ते हैं तो कहाँ एक तरफ चिराग पासवान का जो एक बड़ा भीड़ दिखता है, साथ में बीजेपी का साथ रहेगा, उस स्थिति में कैसे फिर तो वो पता चल जाएगा ना। जिनके बारे में बोल रहे हैं उनका जो है यूट्यूबर के माध्यम से और मोबाइल टीवी के माध्यम से वो सब भीड़ है, समझ गए ना। और एनडीए जो कहता है, क्यों एनडीए नीतीश कुमार जी को मिला लिया, बताइए। अगर एनडीए में इतना ताकत है, बीजेपी में ताकत है, तो अकेले लड़के जीत लेता ना बिहार में। बड़ा अजीब समीकरण हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अब ये नेताजी नहीं रहेंगे, अब चुनाव यहीं से लड़ेंगे, चिराग जी के खिलाफ लड़ेंगे, एक तरह से खिलाफ ही कहा जाएगा। हम किसके खिलाफ लड़ेंगे सो नहीं, हम बोल रहे हैं कि तो हाजीपुर सीट तो आखिर चिराग को गया ना। तो किसके गया उससे मतलब है, हम लोग का हाजीपुर है, हम लोग हाजीपुर से लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे और हर हाल में जीते, चाहे हम लोगों से जो लड़े। मतलब एनडीए के खिलाफ ही लड़ेंगे। एनडीए के खिलाफ क्या, हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। खिलाफ क्या लड़ेंगे, हम अपने स्वयं लड़ेंगे। खिलाफ क्या, हमको किसी से टिकट लेना है। हमारे नेता तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो स्वयं टिकट बांटते हैं, टिकट देते हैं, उनको किसी से टिकट लेने की आवश्यकता कहाँ है। वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, स्वयं हाजीपुर से लड़ेंगे और हाजीपुर से जीतेंगे।